हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग हेनरी का नियम, उसके अनुप्रयोग और सीमाएं के बारे में देखेंगे। यह क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर में 3 से 5 नंबर में ज़रूर से ज़रूर आता है। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हेनरी का नियम होता क्या है। जब अभी हम लोग इस उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए, जब कोई गैस क्या द्रव में घोला जाता है, जब कोई गैस द्रव में घोला जाता है तब वहां पर जो गैस है जो द्रव में घोला जाता है वहां पर हेनरी के नियम के अनुसार घोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हम लोग यह एक बीकर ले लेते हैं, ठीक। इसमें हम लोग जल ले लेते हैं, विलायक। यह क्या है? जल, विलायक। विलायक क्या होता है? जो अधिक मात्रा में होता है या फिर जो दूसरे को अपने में घोल ले। अब मान लीजिए इसके ऊपर में हम लोग O2 गैस के कुछ अणु ले लेते हैं, O2 गैस के कुछ अणु ले लेते हैं, O2 गैस, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब हम लोग इस गैस को इस जल में हम लोग घोलने की कोशिश करेंगे, या तो आपको यह पता होगा कि जो मछली होते हैं या जो जलीय जीव होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं। तो वहाँ पर जल में ऑक्सीजन घुलता कैसे है? तो देखिए, जब हम लोग इसको ऊपर से दाब लगाएंगे, मान लीजिए हम लोग यह पिस्टन ले लेते हैं, ऊपर से मान लीजिए जब हम लोग इसमें दाब लगाते हैं तो ये धीरे 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 इसमें घुलता चला जाएगा, ठीक। जब दाब लगाएंगे तो ये जो ऑक्सीजन के अणु हैं इस जल में क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। तो बस इसी के बारे में अध्ययन करना है कि जो यह गैस इसमें घुल रहा है वह किस प्रकार से घुल रहा है, या फिर उसमें टेम्परेचर कितना लेना है, दाब कितना लेना है, बस इसी के बारे में अध्ययन करना है। अब देखिए होता क्या है, हेनरी का नियम। हम लोग हेनरी का नियम यानी कि देखते हैं क्या होता है हेनरी का नियम कथन के रूप में। देखिए, हेनरी का नियम आपको याद नहीं करना है, बस मैं आपको 3 या 2 मैं आपको लाइन बता देता हूँ, बस उसी से आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। मैं अभी आपको लिख कर भी दिखाऊंगा। बस ये आपको 3 बातें ध्यान रखना है। क्या? पहला, हेनरी का जो नियम है वह कितने में दिया गया था? कौन सन में? 1853 में, 1853 में। अब देखिए पहला क्या है, जब हम लोग गैस को किसी विलायक में घोलेंगे, जल में या द्रव में, तो पहला काम क्या करना है? टेम्परेचर यानी कि तापमान नियत रखना है। अभी हम लोग देखेंगे इसका कैसे लिखेंगे परिभाषा। तापमान क्या रखना है? नियत रखना है, ठीक। तापमान क्या रखना है? नियत रखना है। और दूसरी बात, यह जो गैस है यदि हम लोग इसको पिस्टन से ऊपर से दबाएंगे, दबाते 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 जितना ही लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम लोग ऊपर से दाब लगाएंगे वह उतना ही तेजी से इसमें घुलता चला जाएगा। तो बस इसी को ध्यान रखना है। जो विलेयता होती है इसकी, O2 गैस की विलेयता, O2 गैस की विलेयता वह दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। बस यही 2 बात को ध्यान रखना है। अब देखिए आगे कैसे लिखते हैं। देखिए क्या होता है, स्थिर ताप पर, क्या? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता यानी कि घुलनशीलता, विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। बस ये हो गया आपका, बस इतना ही लिखना है। अब देखिए आगे,
स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। देखिए विलेयता को हम लोग मान लीजिए ये जो ओटो गैस है इसका मान लीजिए हम लोग कुछ द्रव्यमान ले लेते हैं यानी कि एम यानी कि विलेयता। तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा? दाब यानी कि प्रेशर पी का। अब देखिए जब कहीं पर भी कोई कांस्टेंट अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, जब हम लोग इसको हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा KHP। अब देखिए यहाँ पर m क्या है, इसे हम लोग बस यही है फार्मूला हेनरी का नियम का। देखिए यहाँ पर m क्या है, सिंबल को हम लोग लिख सकते हैं। m है विलेयता यानी कि गैस की विलेयता। गैस की विलेयता। और P क्या है? दाब, गैस द्वारा लगाया गया दाब। और KH क्या है? हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक। ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका सीमाएं देखेंगे, फिर इसका हम लोग अनुप्रयोग देखेंगे। जैसे कि हेनरी का जो नियम है वह तन्नु विलयन पर लागू होता है। कौन सा विलयन पर? तन्नु विलयन पर। हेनरी का नियम तन्नु विलयन पर लागू होता है। तन्नु विलयन पर लागू होता है। देखिए तन्नु विलयन होता क्या है? तन्नु विलयन वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक होती है और विलेय की मात्रा बहुत कम होती है विलायक के पीछे, वह होता है तन्नु विलयन। और इसका दूसरा सीमा है जो इसमें विलेय पदार्थ होता है, जो गैस होता है वह आदर्श गैस होना चाहिए। या फिर एक यह भी होता है कि जो इसमें हम लोग गैस को घोल रहे हैं, जो विलायक में घोल रहे हैं, वहाँ पर गैस को जब हम लोग घोले विलायक में तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होना चाहिए, यह भी होता है। अर्थात विलायक में द्रव विलायक में गैस घोलने पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। देखिए इसका तीसरा होता है कि इसमें ताप बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। उच्च होता है लेकिन बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। इसके और भी सीमा होते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3 या 4 याद रखना होता है। अब इसका हम लोग कुछ 2 या 3 अनुप्रयोग देख लेते हैं। अब हम लोग हेनरी के नियम के कुछ 1, 2, 3 अनुप्रयोग देख लेते हैं। जैसे इसका पहला प्रयोग होता है शीतल पेय पदार्थों में। शीतल पेय पदार्थों में। शीतल पेय पदार्थों में जैसे कि जब हम लोग गर्मियों के दिन में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक को बहुत ही तेज़ी से हिलाकर जब हम लोग उसका ढक्कन खोलते हैं तो बहुत ही तेज़ी से गैस प्रेशर के साथ निकलता है, क्योंकि वह ताप और दाब उच्च करने के बाद उसमें गैस को भरा जाता है। तो वह क्या होता है कि शीतल पेय पदार्थों में भी जब गैस को भरा जाता है तो वहाँ पर हेनरी के नियम के अनुसार ही भरा जाता है। और दूसरा होता है गोताखोरों द्वारा। गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन के साथ
हीलियम गैस को भी ले जाया जाता है। ले जाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस क्यों ले जाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, जब हम लोग गोताखोर बहुत ही नीचे समुद्र में बहुत ही नीचे जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगने के कारण ऑक्सीजन हमारे रक्त में बहुत ज़्यादा घुल जाएगा। इसलिए जो हीलियम होता है वो अक्रिय गैस होता है और हल्का भी होता है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर हीलियम गैस ले जाया जाता है। और इसका तीसरा उपयोग होता है पर्वतारोहियों द्वारा। पर्वतारोहियों द्वारा आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा कि जब पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। अब देखिए ऊंचाई पर होता क्या है कि वहाँ पर ऑक्सीजन गैस बहुत सी कम मात्रा में पाया जाता है, जो कि श्वसन के लिए उपयोग होता है। तो ऑक्सीजन गैस कम होने के कारण जब हम लोग वहाँ पर ऑक्सीजन गैस को ले जाते हैं तो बहुत ही प्रेशर साथ भर कर ले जाते हैं, जिससे कि हम लोग का ऑक्सीजन खून में जिस हिसाब से ज़रूरी होता है उस हिसाब से मिलता रहे। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।